1645 सह्याद्री की ऊंचाइयों पर एक छोटा सा मंदिर रायरेश्वर। और उस रात वहां कुछ ऐसा होने वाला था जो अगर किसी ने सुन लिया होता तो इतिहास शायद कभी लिखा ही नहीं जाता। सिर्फ 16 साल का एक लड़का छत्रपति शिवाजी महाराज अपने कुछ गिने चुने साथियों के साथ अंधेरे में खड़ा था। बाहर आदिल शाही के जासूस घूम रहे थे। उन्हें शक था कि कोई साजिश पक रही है। अंदर एक सवाल हवा में तैर रहा था, क्या हम अपनी ही धरती पर हमेशा गुलाम रहेंगे? लेकिन असली डर ये नहीं था। डर ये था कि अगर इस रात की एक भी आवाज बाहर चली गई तो ये सपना शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। और फिर शिवलिंग के सामने एक ऐसी शपथ ली गई जो या तो एक साम्राज्य बनाएगी या उसी पल सब कुछ खत्म कर देगी। उस रात रायरेश्वर में सिर्फ एक वादा नहीं हुआ था, एक आग जलाई गई थी जिसे दुनिया स्वराज्य के नाम से जानने वाली थी। लेकिन उस आग को जलाए रखना उतना ही खतरनाक था जितना उसे जलाना, क्योंकि उस वक्त दक्कन की धरती पर हर ताकत, हर सत्ता इस बात के खिलाफ थी कि कोई नया राज खड़ा हो। एक तरफ बीजापुर की आदिल शाही, दूसरी तरफ मुगलों की बढ़ती नजर, और इनके बीच एक 16 साल का लड़का जो सिर्फ सपना नहीं देख रहा था, वो उसे सच करने की कसम खा चुका था। उसकी परवरिश पुणे के पास हुई थी, जहां उसकी मां जीजाबाई ने उसके मन में स्वाभिमान और धर्म की ऐसी जड़ें डाली थी जो किसी भी डर से बड़ी थी। और उसके मार्गदर्शक दादोजी कोंडदेव ने उसे सिखाया था कि सिर्फ तलवार नहीं, दिमाग भी लड़ाई जीतता है। लेकिन उस रात इन सारी सीखों की असली परीक्षा थी। मंदिर के अंदर खड़े हर व्यक्ति के चेहरे पर एक ही सवाल था, क्या हम सच में ये कर सकते हैं या ये सिर्फ एक खतरनाक सपना है? शिवाजी ने अपने साथियों की आंखों में देखा। बाजी पासलकर, तानाजी मालुसरे, यसाजी कांग, ये सिर्फ नाम नहीं थे, ये वो लोग थे जो आने वाले समय में इस सपने की नींव बनने वाले थे। लेकिन उस पल ये सब इंसान थे जिनके सामने मौत का डर भी था और इतिहास बनाने का मौका भी। तभी मंदिर के बाहर अचानक एक हल्की सी आहट हुई, जैसे किसी ने पत्थर पर पैर रखा हो। सबकी सांसें रुक गईं। क्या कोई जासूस इतना करीब आ चुका था? क्या ये गुप्त बैठक अब गुप्त नहीं रही? अगर दरवाजा खुलता तो क्या होता? कोई जवाब नहीं था, सिर्फ सन्नाटा था। और उस सन्नाटे में शिवाजी ने एक फैसला लिया। उन्होंने आगे बढ़कर शिवलिंग के सामने हाथ जोड़े और धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, हम इस धरती पर अपना स्वराज्य स्थापित करेंगे। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये एक चुनौती थी, एक ऐसी चुनौती जो उस समय की सबसे ताकतवर सल्तनतों को दी जा रही थी। एक पल के लिए किसी ने कुछ नहीं कहा, जैसे वक्त भी रुक गया हो। फिर एक एक करके सभी ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और उसी क्षण उस छोटे से मंदिर में एक ऐसी शपथ ली गई जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। लेकिन शपथ लेना आसान था, उसे निभाना असली युद्ध था, क्योंकि अब हर कदम, हर योजना, हर सांस खतरे से भरी थी। आदिल शाही को पहले से शक था। उनकी जासूसी व्यवस्था हर गांव, हर रास्ते, हर किले पर नजर रखती थी। अगर इस रात की खबर बाहर चली जाती तो सिर्फ कुछ लोगों की जान नहीं जाती, पूरा आंदोलन जन्म लेने से पहले ही खत्म हो जाता। और शायद इसी डर ने शिवाजी को और ज्यादा सतर्क बना दिया। अगले कुछ महीनों में उन्होंने सीधे युद्ध नहीं किया। उन्होंने शुरुआत की छोटे छोटे किलों से, धीरे धीरे, बिना शोर के, बिना किसी बड़े ऐलान के। लेकिन हर जीत के पीछे वही रायरेश्वर की रात थी, वही शपथ थी जो उन्हें हर डर से ऊपर उठा रही थी। लेकिन खतरा कभी खत्म नहीं हुआ। कभी कभी अपने ही लोगों पर शक होने लगता। क्या कोई जानकारी बाहर भेज रहा है? क्या कोई ऐसा है जो इस सपने को टूटते देखना चाहता है? इतिहास इन सवालों के पूरे जवाब नहीं देता, लेकिन ये जरूर बताता है कि ये सफर आसान नहीं था। हर रात, हर फैसला एक परीक्षा थी और हर गलती आखिरी साबित हो सकती थी। लेकिन उस एक रात रायरेश्वर में जो आग जली थी वो बुझने वाली नहीं थी, वो फैलने वाली थी। और धीरे धीरे वही आग एक आंदोलन बनी, एक शक्ति बनी, और फिर एक दिन एक साम्राज्य। लेकिन रुक कर सोचो, अगर उस रात एक भी आवाज ज्यादा हो जाती, एक भी जासूस अंदर घुसाता या एक भी व्यक्ति डर कर पीछे हट जाता तो क्या होता? क्या स्वराज्य सिर्फ एक अधूरा सपना बनकर रह जाता? क्या इतिहास कभी छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम जान पाता? शायद नहीं, क्योंकि इतिहास हमेशा तलवारों से नहीं बनता। कभी कभी वो बनता है एक खामोश रात में लिए गए एक फैसले से। और रायरेश्वर की वो रात उसी फैसले की कहानी है, जिसने एक लड़के को राजा नहीं, एक विचार को जन्म दिया। और वो विचार आज भी जिंदा है।